हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि थियोडोर बेहोश हो गई थी, जिस कारण उसे एक कमरे में लाके रखा गया होता है। वह सोई हुई होती है और नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ओह गॉड, बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई कोई तो मेरी मदद करो, सहायता करो। तभी कोई कहता है, पागल लड़की। फिर वह अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है और कहती है, बेलोइस। तब बेलोइस कहता है, अगर आपके पास आरा कोर है तो आपको सीधे सीधे बता देना चाहिए था। फिर वह अपने हाथों से कुछ करते हुए कहता है, मैंने दिव्य शक्ति का मूल तत्व हटा दिया है, इसीलिए अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, आप इस हालत में कैसे पहुंच गई, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मैं बाद में आपसे ठीक से पूछताछ करूंगा। तब थियोडोर उसकी ओर देखते हुए कहती है, हाँ, यह बेहतर रहेगा। फिर हमें थियोडोर को बेड से उठते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी नज़र उसकी बहन पर जाती है और वह कहती है, थेड। तब थेड कहती है, सिस्टर। तब कसांद्रा इमोशनल होते हुए कहती है, आप जग गई हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तब थेड कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहते ही कसांद्रा कहती है, अच्छा हुआ सिस्टर, मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि मैं तुम्हें शायद कभी नहीं देख पाऊंगी। तब थेड घबराते हुए कहती है, आपको परेशान करने के लिए आई एम सॉरी। तभी हमें डॉर्जन को दिखाया जाता है, जो दौड़ते हुए आकर दरवाजे को खोलता है और उसके पास खड़े होते हुए पूछता है, क्या आप अभी जागी हैं? क्या आपको दर्द हो रहा है? आपका कंधा, क्या ये ठीक है? तब थेड चौंकते हुए कहती है, हाँ, ये ठीक है। इतना सुनते ही डॉर्जन चैन की सांस लेता है और कहता है, ओह गॉड, ये काफी अच्छा है। जिसे सुनकर थेड तो काफी चौंक जाती है, पर कसांद्रा को हमें बहुत खुश दिखाया जाता है। फिर थियोडोर कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तुम वो थियोडोर डॉर्जन नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। तब डॉर्जन नाराज होते हुए कहता है, ये क्या है? मैं अपनी चिंता वापस लेता हूँ। फिर हमें लिलियन को दिखाया जाता है, जो आते ही यही पूछता है, थेड, क्या तुम ठीक हो? तब थेड कहती है, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बेहोश क्यों हो गई थी? तब लिलियन कहता है, आपके बॉडी में एक ऑरा कोर और एक डिवाइन पावर कोर दोनों मौजूद है। इसका मतलब आपके भीतर दो विरोधी शक्तियां आपस में टकरा गई, इसी वजह से आप बेहोश हो गई। तब वह मन ही मन कहती है, क्या मैंने ऑरा प्रकट किया? उस कठिन परीक्षण का फल मिला। तभी कोई कहता है, आपने अपनी शक्तियों को कब प्रकट किया? तब वह मन ही मन सोचती है, ऑरा कोर डिवाइन पावर, जब मैं तुम दोनों की रक्षा कर रही थी तभी मैंने शायद यह किया होगा। तभी एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी, मैंने सुना था कि राजकुमारी जग गई है, इसीलिए मैं तुरंत आ गया। तब सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और थियोडोर सोचते हुए कहती है, वो व्यक्ति, नाइट कमांडर रशीद लॉट, पूर्व महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली तलवारबाज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसे व्यक्ति से मिलूंगी जिसके बारे में मैंने सिर्फ अफवाहों में ही सुना था। मैं एक प्रशंसक हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे कुछ सवाल है, योर हाइनेस, यह हत्या का प्रयास है। तो गाइस, हमें इस व्यक्ति का नाम पहले कुछ और बताया गया था, लेकिन अब इसे हम केवल करके बुलाएंगे। तब लिलियन कहता है, सर केवल, थेड अभी अभी जागी है, इसीलिए। तब थेड कहती है, कोई बात नहीं, यह एक गंभीर मामला है, इसीलिए आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तब केल्विन कहता है, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, योर हाइनेस। और डॉर्जन से पूछते हुए कहते हैं, मैंने सुना है कि महाराज, क्या आपको हत्या के बारे में पहले से ही पता था? क्या आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? तभी थेड कहती है, वेडिंग के दिन मैं इंस्पेक्शन के लिए शहर गई थी और मैंने एक बातचीत सुनी जिसमें हत्या का जिक्र हो रहा था, साथ ही वे बेहद संदिग्ध लग रहे थे, इसीलिए वे मुझे याद रहे। तब केल्विन कहता है, तो फिर इसकी सूचना आपने तुरंत नाइट्स को क्यों नहीं दी? तब डॉर्जन कहता है, यह मेरी गलती है मास्टर। उस दिन समारोह शुरू होने से पहले प्रिंसेस ने मुझे एक चेतावनी दी, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया था, तो गलती मेरी है। तब केल्विन अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, योर हाइनेस, साम्राज्य के प्रिंस से ऐसी गलती हुई। अगर हमने पहले से तैयारी कर ली होती तो प्रिंसेस को कोई चोट नहीं लगती। यह सचमुच शेमफुल है। तभी थेड चिल्लाते हुए कहती है, वेट, मेरी भी गलती है सर केवल। तब केविल कहता है, लेकिन प्रिंस ने अभी अभी जो कहा उससे। फिर उसके बातों को बीच से काटते हुए थेड कहती है, मुझे लगता है मैं घबरा गई थी और उस समय मैंने सब सही से नहीं बताया था, और मैंने जो किया था उसकी वजह से प्रिंस के समक्ष मैंने अपना भरोसा नहीं जीता, इसलिए यह भी मेरी ही गलती है।
फिर केविल कहता है, यदि प्रिंसेस ऐसा कहती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। फिर थेट को ग्रीटिंग करते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसेस को आराम की आवश्यकता है, तो मैं अब चलता हूँ योर हाइनेस। और वह जा रहा होता है। तभी थेट उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए सर केविल, मुझे कुछ पूछना है। से डोरजन देखते हुए बाहर चला जाता है। तब केवल डोरजन के पास आते हुए उससे कहता है, महाराज क्या आप ठीक हैं? तब डोरजन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप जाइए। तभी वह सुनता है 2 नाइट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमें लगा कि प्रिंसेस फिर से नाटक कर रही है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ, तो हमने सोचा कि इस बार भी वह जानबूझकर किया गया था। तभी डोरजन उसकी ओर देखते हुए कहता है, रुको, अब भी वह तुम्हारी राजकुमारी है, जबान को लगाम दो। फिर वह नाइट कहते हैं, यस सर। फिर वो वहाँ से जाते हुए सोचता है, यह क्या था? यह नॉर्मल से कुछ ज्यादा तो नहीं था? तो मैं इतना गुस्सा क्यों हुआ? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है?